हेलो स्टूडेंट्स, देखिएगा बेटा, आज अपन को पढ़ना है अपना चैप्टर नंबर 9 का एक्सरसाइज कौन सी सी यानी 9C पढ़नी है। बेटा क्या है 9A और 9B तो बहुत इजी थी, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए। आज हमें बहुत अच्छा लगा, आज सच में बहुत अच्छा लगा कि आज बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया कि सर मेरा 9B तक कंप्लीट हो गया है ना, 9B तक कंप्लीट कर लिया है। बेटा आज मैथ्स का वीडियो नहीं आया था, क्या है कि एक आध दिन का ब्रेक इसलिए बीच में दे देते कि आप जितना छूटा हुआ है वो कवर अप कर लो आप, है ना, पूरा कवर अप हो जाए, इसलिए थोड़ा कभी हो जाता है एक आध ब्रेक। तो आज देखिएगा बेटा अपन को पढ़ना है प्रश्नावली 9C। लेकिन एक बात ये भी समझ लो कि 9C के बाद थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ेगा समाकलन का, यानी समाकलन की अब आ जाएंगी मैथड्स। तो मैथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन की विधियां होती हैं अलग अलग। तो यहां पर आपकी जो आज हम प्रश्नावली पढ़ा रहे हैं आपको सी और बेटा डी, ये दोनों बहुत अच्छे से समझना कि सी और डी प्रश्नावली दोनों ही एक जैसी हैं, बिल्कुल एक जैसी। अगर सी के सवाल करवा दें तो कुछ बच्चे तो मन से डी के भी पूरे कर सकते हैं, बिल्कुल अपना दिमाग लगाएंगे तो उनसे 100% डी के भी बनेंगे। लेकिन बात तो तब है कि सी के समझा पाए हम। तो यहां हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको सी के सवाल सिखा दें, और सी के तो करना ही, साथ में जिन बच्चों का एक्स्ट्रा दिमाग चलता है वो डी के सवाल भी करके बोलना कि सर हमने डी के भी 5 कर लिए, 10 कर लिए, पूरे कर लिए। बात समझ रहे कि नहीं? तो बेटा आज अपन पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि यहां से समाकलन का एक नया चैप्टर चालू होता है, एक नया तरीका चालू होता है, जहां से समाकलन की विधियां आ जाती हैं। यानी बड़े समाकलन को सीधे रूप में ना करके उसके हम क्या लगाते हैं, मेथड से लगाते हैं। दिखते दो फंक्शन है लेकिन बाद में उसको हम क्या कर लेते हैं बेटा, देखो उसका सब्स्टिट्यूशन करते हैं, प्रतिस्थापन करते हैं। ये मान के चलो वो x के रूप में दिया है तो हम उसे किसी नई चीज के रूप में यानी कि t के रूप में उसे प्रतिस्थापित कर देंगे। वहां x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, वहां x नाम का जो फंक्शन है उसकी जगह, उस x की जगह, उस वेरिएबल x की जगह कुछ नया प्रतिस्थापित करेंगे। अगला आएगा जो आगे आपको पढ़ने मिले, शायद ई प्रश्नावली से मिलेगा, देखेंगे आगे जहां पर भी मिलेगा। अगली मेथड क्या आएगी, खंडशः समाकलन। कौन सा बेटा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो यहां पर होता है प्रतिस्थापन विधि से भी समाकलन हो जाता है, खंडशः समाकलन होता है यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और योग के रूप में भी वियोजन करके समाकलन होता है, तो डिकम्पोजिशन इनटू अ सम। और एक होता है सक्सेसिव रिडक्शन, जिसको बोला जाता है उत्तरोत्तर समाकलन। मुख्य रूप से ये दो विधियां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे सवाल आने की संभावना 100%। कितनी बेटा, 100%। ये दो विधियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इनसे आते ही हैं सवाल, और 100% इनसे सवाल आएगा ही आएगा। आया समझ में? तो बेटा आज अपन को चूंकि अभी सी और डी पढ़ना है, इसलिए कौन सी विधि लगेगी, प्रतिस्थापन विधि। तो इन चारों का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और यहां पर जब प्रश्नावली 9C लिखने लगो तो उसके ऊपर एक पेज पर लिख देना कि समाकलन की विधियां, और ऐसी 4 विधियों के नाम और उनके इंग्लिश नेम दोनों लिखिएगा तरीके से, है ना। तो यहाँ पर मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे यानी प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। तो अभी आपको सी के बाद जहां तक चलेगी प्रतिस्थापन, तो प्रश्नावली के ऊपर लिख देना यह प्रतिस्थापन विधि से होगी, है ना, तो आपको याद भी रहेगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साफ करता हूं और सबसे पहली विधि से इंट्रोड्यूस कराता हूं आपको प्रतिस्थापन विधि से, है ना। चलिए, बाकी जब जैसी आती जाएंगी तो उनको पढ़ाते जाएंगे, अभी तो आप इतना समझिएगा। चलिए बेटा, अपन को अभी कौन सी पढ़ना है, प्रतिस्थापन विधि, तो चर्चा उसी की करते हैं। यहां पर क्या होता है बेटा, अपन किसी नई चीज के रूप में, जैसे कि यहां पर देखिएगा ये काय का चिन्ह है, आप कहोगे समाकलन का। मैंने कहा भैया इसका समाकलन कर दीजिए आप log x बटे x का। आप कहने लगे सर इसमें तो सर आंसर का फॉर्मूला होता नहीं है, जैसे अवकलन में होता था इसमें नहीं होता है, तो क्या इस x को ऊपर ले जाएं? अगर इस x को ऊपर ले गए तो 2 बन जाएंगे। क्या क्या बन जाएंगे, देखो x ऊपर जाएगा, x के ऊपर 1 है, ऊपर जाके x के ऊपर ऋण 1, और इनटू में क्या आ जाएगा log x, और फिर क्या आएगा dx। फिर कैसे करना पड़ेगा, फर्स्ट सेकेंड से,
तो कहने का मतलब ये वाला आपको पढ़ने मिलेगा आगे, जो इसकी दूसरी मेथड थी कि फर्स्ट सेकंड मान के कब करना है, तो वहां इंटीग्रेशन वाई पार्ट में करना है, तो वहां पर पढ़ेंगे। अभी तो आपको केवल इतना याद रखना है जो ये कि इसका समाकलन करना है, तो एक नई विधि पढ़ा रहे हैं आपको जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। अब देखना बेटा, इसमें वेरिएबल यानी कि पूरा का पूरा फंक्शन काय के रूप में है, आप कहोगे एक्स के। मैंने कहा भाई एक्स को तो आप प्रतिस्थापित कर दो, हटा दो, किसी और को लाके रख दो। प्रतिस्थापन का मतलब होता है ये पेन रखा, इसकी जगह लाके मैंने इस कलर का रख दिया प्रतिस्थापन, या काले कलर की जगह मैंने उसकी जगह किसको रख दिया, नीले कलर के, तो ये प्रतिस्थापन। बात समझ रहे कि नहीं? यानी सवाल को बहुत तरीके से इजी वे में करने के लिए अपन प्रतिस्थापन विधि का यूज करते हैं, और यहाँ फर्स्ट सेकंड मानने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? तो देखिएगा, इसका समाकलन करना है वो कैसे आ जाएगा बेटा। पहले हम चाहते हैं कि इस हम पूरे log x को t मान लें, तो हमने यहां पर लिखा माना log x इक्वल टू t। अब एक बात और समझ लो, समाकलन यहां सी प्रश्नावली के बाद उन्हीं से बनेगा जिनको अवकलन आता है। आप कहोगे सर यहां समाकलन में अवकलन की जरूरत कैसे पड़ गई? ये तो समाकलन है, इस समाकलन में अवकलन क्यों बोल रहे हो? बेटा जब भी यहां हम किसी चीज को कुछ मानते हैं, जैसे log x को कैसे प्रतिस्थापित करना चाह रहे हैं, log x की जगह हम t रखना चाह रहे हैं, तो बेटा यहां पर फिर हमें इसको भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि x के साथ x ही x वाली राशि रहती, तो यहां पर जब t लिख दोगे log x की जगह, तो यहां भी dt लाना पड़ेगा, यानी कि t वाले का ही t के सापेक्ष कर पाओगे। अभी आप कहोगे सर ऐसा नहीं कर सकते कि log x को t माना और अपॉन में क्या लिखा है x और ये लिखा है dx। बेटा ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये t है तो इसका t के सापेक्ष करना पड़ेगा, तो मजबूरी में बनाना पड़ता है। इसलिए जब यहां मानते हो, अच्छे से सुनना, जब यहां पर जिस फंक्शन को आप मानते हो t के रूप में, इसके दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करना। आप कहोगे समाकलन का सवाल है, लेकिन यहां तो माना है ना। जब यहां कोई चीज अपन ने मानी है कि इतने के बराबर इतनी हम प्रतिस्थापित कर रहे हैं, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। अवकलन कैसे करते हैं? तो यहां पर आएगा सर इसका एक किसके सापेक्ष, इसका बेटा इसको काय के रूप में माना आपने t, तो पक्का t के सापेक्ष ही करिएगा दोनों पक्षों का। लिखना नहीं है कि हम दोनों पक्षों का t के सापेक्ष, बस आपको तो कर देना है। यहां पर आएगा d अपॉन dt, बाद में हम ऐसा भी नहीं लिखा करेंगे, हम तो डायरेक्ट किया करेंगे। देखो log x बराबर यहां पर भी d अपॉन dt, और यहां पर काय का करना है, t का। देखो इसका इसके सापेक्ष कितना हो जाएगा बेटा, 1, क्योंकि t में आपको अवकलन तो आता ही है कि घात कहां आ जाती है, 1, और इसमें से घटेगा तो t के ऊपर 0, 0 का मान कितना, 1। तो यहां अवकलन करना होता है। आया समझ में? अभी तो सवाल को अपन बना रहे हैं, अभी तो उसका समाकलन नहीं कर रहे हैं। अभी बनाने के लिए से काय के रूप में माना t, फिर दोनों काय के रूप में माना t, तो t के सापेक्ष, चूंकि t के रूप में माना है तो दोनों पक्षों का t के सापेक्ष। अगर इसको u के रूप में मानते तो दोनों पक्षों का u के सापेक्ष। आया समझ में? अब इसका कैसे हो जाएगा? आप कहोगे सर ये कांस्टेंट नहीं हो पाएगा बेटा, क्योंकि x ही काय के रूप में है t, इसलिए कांस्टेंट नहीं होगा। यहां पर आपको t दिखना चाहिए, तो log t का क्या होता था, 1 अपॉन t, तो log x का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x। आप कहोगे सर फिर वापस से x का होगा किसके सापेक्ष, t के, तो यहां पर क्या आएगा, dx अपॉन dt बनेगा बेटा, dx अपॉन dt। चलिए अब यहां देखिएगा अच्छे से बेटा, यहां देखो, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये x लिखा हुआ है और ये dt है, तो बेटा इन दोनों का यहां त्रियक गुणा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अच्छा, इसको अपॉन में x ना लिख के मैं इधर x लिखता हूं, कुछ सवाल को ऐसे बना लेता हूं पहले, ठीक है ना, थोड़ा सॉल्व इजी वे में कर रहा हूं। वैसे उसको भी कर सकते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते थे, लेकिन यहां पर अभी ऐसे समझ लो तो आपसे आसानी से बनेगा, है ना। अब देखो मेरे को क्या करना है, आप कहो नहीं नहीं वैसा ही रहने दो, तो बेटा वैसा भी रख सकते, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो पहले क्या था, यहां पर आप कहोगे सर log x लिखा था तो वैसे ही समझा दो, चलो अपॉन में x ही रहने दो, ठीक है ना। चलो ऐसे कर लेते हैं। आप ये बताओ हमें, इस dt को अकेला यहां भेज सकते हो? आप कहोगे बिल्कुल, इस dt का त्रियक गुणा कहां कर दोगे, ऊपर, तो इधर बचेगा 1 अपॉन x और इधर क्या बचेगा, dx बराबर में क्या आ जाएगा, dt। आप कहोगे ऐसा क्यों निकाल के रख लिया,
क्योंकि बेटा ये क्या लिखा है dx और अपॉन में क्या लिखा है x, तो dx अपॉन x की जगह यानी dx अपॉन x, इसकी जगह क्या आ जाएगा dt, क्या आ जाएगा बेटा dt, dx अपॉन x की जगह पर आ जाएगा dt बनेगा। चलिएगा अब देखिएगा इधर, अब मैं वापस सवाल को लिखता हूं। सवाल को कैसे लिखोगे, तो आता है करके लिखना है आंसर। बोलिएगा क्या लिख दोगे, आप कहोगे सर मैंने log x को t माना है, बिल्कुल बेटा आपने t माना है, फिर dx और ये अपॉन में क्या लिखा है x, तो dx और ये भी तो अपॉन में ही लिखा है क्योंकि dx का गुणा 1 में होगा तो dx ही कहलाएगा, और अपॉन में क्या आएगा x, dx अपॉन x की जगह क्या लिख दोगे, आप कहोगे dt। देखो पूरा का पूरा सवाल काय में रिड्यूस हो गया, छोटे से में हो गया, यानी आपने पूरे सवाल को जो x के रूप में था उसे काय के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया, काय के रूप में आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया t के रूप में। अब आप कहोगे सर t का तो बनता है, t का जब t के सापेक्ष करोगे तो इसकी घात में कुछ ना हो तो कितना है 1 है, बिल्कुल बेटा 1 है। चलिएगा अब इसका क्या हो जाएगा, आप कहोगे t के ऊपर 1 + 1 अपॉन में आएगा 1 + 1, बिल्कुल बेटा ऐसा ही आ जाएगा। अब इधर कर देते हैं हम, है ना, और प्लस में कितना आ जाएगा, आप कहोगे c, बिल्कुल। अब इधर देखो t के ऊपर कितने की घात आ जाएगी 2 की, और बटे में कितना आ जाएगा बेटा 2, और बराबर प्लस में क्या आ जाएगा c बनेगा। अब आप कहोगे सर सवाल तो x में था, अब t में आंसर आया, तो बेटा t का मान लौटाओगे ना आप अभी। चलो t का मान कितना था log x, तो यहां पर क्या आ जाएगा log x का होल स्क्वायर, t की जगह क्या पटक दिया log x, क्योंकि log x को ही तो t माना था, तो इसका क्या हो गया वर्ग, और बटे में कितना आ गया 2, प्लस में कितना आ गया c, तो ये आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन के इसी के बराबर में जितना ये लिखा है ना समाकलन का चिन्ह और dx और ये वाला, इसके बराबर में ये चिपका देना, तो ये उसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में। चलिए अभी तो बहुत सारे बता रहे हैं, एक में नहीं आएगा तो क्या होगा, अभी तो बहुत सारे बता रहे सब, फिर बाद में सी की बात करेंगे प्रश्नावली की। अभी तो हम मन से बना बना के सवाल आपको ऐसे बताए दे रहे हैं। जैसे कि बेटा आपको इधर मैंने लिख दिया sin x इंटू कॉस एक्स और इधर लिख दिया dx का, भैया इसका समाकलन कर दीजिए जरा। आप कहने लगे सर ये तो दो फंक्शन है तो फर्स्ट सेकेंड मान है। बेटा हमें पता है कि अगर हम sin x को क्या मान लेंगे t, तो sin x का अवकलन क्या होगा cos x, और यहाँ dx का क्या हो जाएगा dt। तो यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, तो यहाँ पर इसको मान के देखो, तो यहाँ पर बाद में आप प्रैक्टिस करोगे तो खुद ही दिखने लगेगा कि आंसर क्या आएगा। माना sin x इक्वल टू कितना बेटा t, तो यहाँ पर दोनों पक्षों का t के सापेक्ष करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा sin x, और इसका वापस x का होगा तो क्या आएगा dx अपॉन dt बराबर t का t के सापेक्ष कितना हो जाएगा 1, dt का गुणा यहां कर लो, तो यहां पर क्या आ जाएगा sin x देखो बेटा sin x का अवकलन क्या हो जाएगा, आप कहोगे cos x, और x का क्या होगा dx अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा t का कितना हो जाएगा 1। अब बेटा dt का गुणा करोगे तो इधर क्या आएगा cos x dx बराबर क्या dt। तो हर बार हम क्या लिख दिया करेंगे, sin x का क्या हो गया cos x को क्या मिल जाता है dx, और बराबर में क्या बचता है dt, क्योंकि यहाँ तो t मानते हो तो अपना सीधा सीधा दिखता है। आया समझ में। चलिएगा तो इस cos x dx की जगह क्या चिपका दोगे, cos x dx की जगह आप कहोगे dt चिपका देंगे, और sin x की जगह क्या चिपका दोगे t। तो बोलिएगा क्या आ जाएगा, समाकलन sin x को क्या माना था आपने, आप कहोगे t माना था, और cos x dx की जगह क्या आ गया dt, सो यहाँ dt लिख दो। अब t का t के सापेक्ष करोगे तो फटाफट हो जाएगा, कितना आएगा 1 + 1 अपॉन में कितना आएगा 1 + 1, और प्लस में क्या आएगा c। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बोलो जरा, यहाँ आएगा t² बटे 2 प्लस में क्या आएगा c, लेकिन t में तो नहीं था सवाल, सवाल तो x में था, तो t का मान लौटा दो। t का मान कितना है sin x, और उस पर वर्ग लगा है इसलिए होगा sin वर्ग x बटे 2 प्लस c, ये आंसर हो जाएगा बेटा, बनेगा। ये बड़ा आसान है, इतना जो एक इस dx के साथ एक आध और जो देखो एक को t मान लेते हो, बाकी जो बचा हुआ है वो dx के साथ मिलके क्या बन जाता है dt बन जाता है अधिकतर सवालों में। आया समझ में या नहीं आया, बनेगा ना। ये बहुत इजी है बेटा, आप लोगों से बन जाएगा। अच्छा आप कहो सर जैसे यहाँ वर्गमूल के अंदर sin x होता, तो बेटा यहाँ पर हम sin x को क्या मानते t²,
साइन एक्स को क्या मानते, टी स्क्वायर, क्योंकि साइन एक्स को टी स्क्वायर मानोगे तो इधर क्या रखोगे, टी स्क्वायर। टी स्क्वायर जब वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा तो केवल क्या बचेगा, टी। तो यहां दिमाग लगाना पड़ता है कि ये वर्गमूल में होगा तो साइन एक्स को टी वर्ग मान लेंगे, वर्गमूल में नहीं होगा तो केवल क्या मानेंगे, टी मानेंगे। बनेगा। चलिए जैसे बेटा एक आध सवाल ऐसे लिख दिया मैंने, x इंटू साइन स्क्वायर, सॉरी साइन एक्स स्क्वायर, साइन पूरे पर वर्ग नहीं है, केवल काय पर है, x पर, और यहाँ क्या आ जाएगा dx, और इसका क्या करना है, समाकलन। ये आपका क्वेश्चन है, कह रहे फाइंड करो कि इसके बराबर में क्या आएगा, है ना, ये क्वेश्चन है। यहाँ लिखोगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में एक बार आप देखो सवाल लिखोगे, सवाल लिखोगे तो क्या लिखोगे, x इंटू साइन एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। आप कहोगे एक फलन j है, एक फलन j है, दो फलन है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि जो प्रतिस्थापन से हो जाए, तो आप कहोगे x वर्ग को क्या मान लेंगे सर, t, तो x वर्ग का अवकलन क्या होगा, 2x, तो x तो मिल जाएगा वहां, बिल्कुल मिल जाएगा बेटा। देखो x वर्ग को क्या मान लोगे बेटा, t, माना x वर्ग बराबर कितना, t। तो देखो यहां पर जब अवकलन करोगे तो क्या दिखेगा, यहां आ जाएगा 2x, 2 आगे आ जाएगा, इसमें से घट जाएगा, वापस x का होगा तो क्या आएगा, dx बटे में क्या, dt, ये dt तो उधर चला जाता है, और इस t का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आया समझ में। लेकिन आप कहोगे सर रुको, ये t तो यहां चले जाएगा तो इधर क्या बचेगा, 2x dx बराबर क्या, dt, लेकिन सर इधर 2 तो है ही नहीं। आपकी बात हमने मान ली सर, यहां पर ये बन जाएगा आपका, सॉरी यहां पर ये बन जाएगा साइन, और इधर एक्स वर्ग का क्या आ जाएगा, टी। लेकिन अब क्या क्या बच गया मेरे पास, एक्स बच गया है और डी एक्स, लेकिन यहां तो 2 है, तो बेटा इस 2 को कहां भेज दो, इसके बटे में। अभी आया समझ, तो एक्स डी एक्स और इस डी एक्स की जगह क्या लिख दोगे, डी टी बटे 2, तो डी टी बटे 2 आ जाएगा। आया समझ में। अतः बोलो बेटा क्या आ जाएगा, समाकलन, पहले साइन लिख लो, है ना, साइन एक्स वर्ग को क्या माना था आपने, आप कहोगे टी माना था, और इस x और dx की जगह कितना आ गया, देखो x dx की जगह कितना आ गया, आप कहोगे dt बटे 2, तो बटे 2 यहां लिखने से अच्छा है कि 1 बटे 2 कहां ले लो बेटा, बाहर। अब देखो साइन t का t के सापेक्ष, एक फलन बचा है और t के सापेक्ष क्या हो जाएगा उसका, 1/2। साइन t का कितना होता है, आप कहोगे माइनस कॉस t, यही होता है बेटा साइन का। अवकलन नहीं कह रहे, यहां तो समाकलन चल रहा है ना, अवकलन तो केवल माना वाले पार्ट का करते हैं, किसका करते हैं, माना वाले पार्ट का, और किसके सापेक्ष, जिसके रूप में उसे मानते हैं उसी के सापेक्ष। यहाँ टी के रूप में माना इसलिए दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष कितना आ जाएगा, साइन टी का माइनस कॉस टी, इसलिए कोष्टक में लिखा, और प्लस में कितना आ जाएगा, सी। चलिए अब इधर आंसर लिख देते हैं बेटा, माइनस कहां आ जाएगा, आगे माइनस कॉस टी, क्या लिखोगे, माइनस कॉस टी, और बटे में कितना आ जाएगा, 2, और प्लस में कितना बेटा, सी। बोलो माइनस कॉस, और टी का मान कितना है, एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर चिपका दो, और बटे में कितना आएगा, 2, प्लस में कितना आएगा, सी। ये वाला जो वर्ग है केवल काय पर है, एक्स पर, कॉस पर नहीं है। बनेगा। तो बेटा ये बड़ा आसान सा सवाल था, इसमें कुछ भी कठिन नहीं था, और उम्मीद करते हैं ये सवाल तो आपसे बन ही गया होगा। तो ये सवाल आपके उदाहरण का था, है ना, उदाहरण का था पहला। और जो आपके क्वेश्चन का है वहां x इंटू यहाँ कॉस करके लिखा हुआ है, तो आपसे वो बन जाएगा। साफ करते हैं इसे। चलिएगा आगे सवाल देखिएगा। इसका उदाहरण नंबर दूसरा हम बता चुके हैं, इसका उदाहरण नंबर तीसरा देखिए आप। जैसे मैं लिखूं e की पावर x इंटू कॉस e की पावर x, आप कहोगे कितने फलन है, देख लो, एक, और कॉस के साथ है ये पूरा तो 2, और इंटू में क्या लिखा है dx, और यहाँ काय का चिन्ह लगा है समाकलन का,
और इसका आंसर आपको क्या करना बेटा, फाइंड करना है। ये हो गया क्वेश्चन, बनेगा, चलेगा। फर्स्ट सेकंड नहीं मानना। आप कहोगे सर e की पावर x को हम क्या मान लेंगे, t, तो e की पावर x बराबर t, तो e की पावर x का समाकलन भी e की पावर x होता है। तो यहां पर देखिएगा बेटा, यहां लिखोगे माना, क्योंकि वो तो आंसर दिखने लगता है, फिर माना e की पावर x बराबर t, दोनों पक्षों का y के सापेक्ष होगा t के, तो इधर क्या आ जाएगा, e की पावर x dx बराबर में कितना आ जाएगा, dt। आप कहोगे जो dt कहां से आ गया, क्या है बेटा, हर बार अपन वैसा लिखते थे कि यहाँ पर e की पावर x का कितना हुआ, e की पावर x, लेकिन किसके सापेक्ष कर रहे हो, t के, तो x का फिर से होगा, तो कितना आएगा, dx बटे dt, और यहाँ पर t का कितना हो जाता है, हर बार 1 हो जाता है, t का t के सापेक्ष ही करोगे तो कितना होगा, 1। जब हर बार ये dt इधर चला जाता है, इसलिए हमने डायरेक्ट बोल दिया था कि e की पावर x dx बराबर कितना आ जाएगा, dt। जब करने लगोगे तो अपने आप आ जाएगा, फिर आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। अभी तो कर लो, e की पावर x का e की पावर x और वापस x का होगा किसके सापेक्ष, t के, तो क्या आएगा, dx अपॉन dt, और t का कितना हो जाएगा 1, dt का गुणा कर लो तो e की पावर x dx बराबर क्या हो जाएगा, dt। तो देखो बेटा, ये e की पावर x और ये वाला dx, इन दोनों को मिला के e की पावर x dx बराबर क्या चिपका देना, dt, और यहाँ cos बच जाएगा और e की पावर x को क्या मान लोगे, t। आप ऐसे गोले नहीं लगाइएगा, वो तो आपको समझाने के लिए बस लगाते हैं, है ना। चलिएगा, कितना आ जाएगा, बोलो, अतः समाकलन का चिन्ह पहले cos लिख लीजिएगा, cos e की पावर x को क्या माना है आपने, आप कहोगे t, और अब कौन कौन बच गया, एक j बच गया और एक j, तो e की पावर x dx बराबर क्या रखना है, dt, सो यहाँ dt रख दिया, पूरा सवाल t में बन गया। cos t का कितना होता है, आप कहोगे sin t, बिल्कुल होता बेटा, sin t होता है, और cos t का sin t होता है, क्योंकि ये समाकलन है, प्लस में क्या आ जाएगा, c, और यहाँ 18 फॉर्मूले ही लग रहे हैं वो जो आपने शुरू में याद किए। t का मान कितना है, e की पावर x, और प्लस में कितना आ जाएगा, c, आंसर। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह ये चिपका देना, तो ये पूरा आंसर हो जाएगा, यहाँ से बनेगा बेटा। अच्छा, बहुत ही ज्यादा इजी सवाल है, बस किसको रखना है और रखने के बाद क्या बच जाएगा, वो पूरा क्या बन जाता है, या dt या 2dt ऐसा कुछ बन जाता है। तो बस अगर 2dt बनता है तो 2 को कहाँ ले लोगे, बाहर, dt अपॉन 2 बनता है तो 1/2 को बाहर ले तो dt बचेगा ही वहां पर। आया समझ, चलो। आपकी प्रश्नावली में है बेटा टोटल सवाल, ये मुश्किल से आपकी 3 पेज में 4 पेज में प्रश्नावली खत्म हो जाएगी, बहुत छोटी सी प्रश्नावली है। 27 सवाल इसमें है और डी में है बेटा कुल मिलाकर सवाल, डी में भी करीब 28, उसमें है 27 और 28 हो गए 55 सवाल। 55 में से आप उम्मीद करना कि आप 50 कर ही लो, और हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप 50 पक्का कर लेंगे, क्योंकि सी और डी प्रश्नावली बिल्कुल एक जैसी है, ज्यादा फर्क है ही नहीं उसमें, आप करोगे तो खुद ही समझ आएगा। जैसे इसी प्रश्नावली का अभी ये पहला सवाल बताया था, दूसरा आप कर लेंगे, या दूसरा शायद मैंने बता दिया, तीसरा सवाल एक बार देख लीजिएगा। वैसे तीसरा चौथा ये सब आपसे बन जाएंगे, फिर भी देख लो तीसरा, है ना। चलो, एक्स वर्ग और यहां पर लिखा है साइन एक्स घन। आप कहोगे सर हम घन वाले को टी मानेंगे तो 3 ऊपर आएगा तो उधर क्या बचेगा, वर्ग, और ये वर्ग वाला बच जाएगा, और क्या बच जाएगा, dx। आया समझ में कि नहीं। ये पहले कॉमन सेंस चलता है कि इस x घन को क्या मानोगे, t, x घन का क्या होगा 3 आगे, सो आएगा 3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बच गया और क्या बचेगा dx, उसको dt लिख पाएंगे आप, या कुछ और बचेगा तो वो देखेंगे। तो माना, बोलो बेटा, x घन बराबर कितना, t, काय के सापेक्ष कर रहे हैं, t के, तो इधर 3 कहाँ आ जाएगा आगे, और x के ऊपर 3 में से 1 घट जाएगा तो बचेगा 2, लेकिन वापस किसका होता है, x का, तो कितना आता है dx, और बटे में क्या आता है dt, जो उधर चला जाता है, क्योंकि t का कितना होता है 1। आया समझ में। चलो एक बार और लिख देते हैं। चलो अब बोलो, 3x स्क्वायर dx बराबर कितना बेटा, dt। लेकिन आप कहोगे सर इधर x स्क्वायर है और dx है, ये 3 तो है नहीं, तो 3 को कहाँ भेज लो बेटा, बटे में, तो आएगा x स्क्वायर dx बराबर कितना, dt बटे 2।
ये तो ऐसे ही शॉर्ट में लिखना होता है बस, बहुत शॉर्ट से शॉर्ट में। मैं तो कह रहा हूँ ये स्टेप तक गायब करो, डायरेक्ट ये लिखो। इसका कितना होगा 3x² dx बराबर में क्या आएगा dt। तो इतना फिर 3 को कहाँ भेज दो बटे में, क्योंकि इधर 3 है नहीं। आया समझ में कि नहीं? चलो ये 3 बटे में आ गया बेटा। अब बोलो क्या आ जाएगा, अतः इधर आएगा। अभी जाने दो इसको, ये बताओ क्या लिखा था साइन, सो ये लिखा है साइन। x घन को आपने क्या माना t, तो यहाँ t पुट अप कर दो। अब क्या बच गया x² बचा dx, तो x² dx को क्या लिखोगे dt बटे 3, तो यहाँ आएगा dt और बटे में 3, तो बटे का 3 यहाँ ना लिख के 1/3 कहाँ ले लेना, बाहर ले लेना। इतना तो आता है समझ। 1/3 ये आ गया बेटा साइन t dt। तो साइन t का क्या होता है, तो डायरेक्ट ही बोल दीजिए। अब साइन t का होता है माइनस कॉस t। तो ऐसे मत लिख देना कि माइनस कॉस t, नहीं तो ये 1/3 के माइनस में नहीं है, ये काय में है, गुणा में। आया समझ। और प्लस में क्या आएगा c। अब ये माइनस चिन्ह कहाँ आ जाएगा आगे, तो माइनस कॉस t और बटे में कितना आएगा 3, प्लस में कितना आएगा c। फाइनल आंसर हम यहाँ लिख देते हैं। फाइनल आंसर आपका क्या आ गया बेटा, यहाँ आ गया माइनस कॉस t का मान कितना था x घन, सो रख दो x घन। आप कहो नहीं रख पाए तो बेटा नंबर कट जाएंगे, अगर नहीं रख पाए तो, क्योंकि सवाल का आंसर x के रूप में ही आना चाहिए। तो कॉस t की जगह कितना रखा है x घन, और बटे में कितना लिखा है 3, और प्लस में कितना आ जाएगा c। ये बेटा फाइनल आंसर होगा, जो कहाँ चिपका देना, इधर क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ चिपका देना। तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा क्या हो जाएगा, आंसर बनेगा। ये बहुत ही ज्यादा इजी सवाल है और उम्मीद करते हैं ये आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। चलिए बेटा, ऐसे ही तो हैं जी से, मुश्किल से आपके 8-8 लाइन 7-7 लाइन के सवाल हैं, फटाफट कर पाएंगे आप बेटा। 24 प्रश्नावलियां हैं, एक दिन में कभी 2 भी तो निपटानी पड़ेगी, कभी 3 भी, तब जाके तो वो समय पर हो पाता है। बहुत ज्यादा सवाल करना, इन सवालों में ही आपकी मेहनत। आप यकीन मानो पिछले साल के जो बच्चे थे उनको 9C के जो सवाल दिए थे, जबकि उनके साथ तो कितनी बड़ी ट्रेजेडी हुई कि रेगुलर पेपर ना होके जब तैयारी बेहतरीन चल रही थी, 2 महीने का कोरोना के कारण ब्रेक लग गया, नहीं तो उनकी तैयारी जैसी थी आप समझिए बहुत ज्यादा यूनिक पढ़ते थे वो। एक दिन में मैंने 55 कहे तो वो उदाहरण के मिला के 60 तक करके लाए हैं, आपको क्या बोले, है ना। तो आप बहुत ज्यादा पढ़िए। चलिए बेटा, अगला दिया हुआ है, जैसे ये 6वां सवाल है प्रश्नावली का 9C का। 6वें सवाल में लिखा हुआ है x के ऊपर n-1 इंटू कॉस x के ऊपर n, है ना। ऐसे ही 5वां है, 5वें में साइन का माइनस कॉस होता है, बस थोड़ा माइनस लगाते वक्त ध्यान रखना। और यहाँ क्या आएगा dx। आप कहोगे रुको सर इसको क्या मान लेना t, तो इसको मानोगे तो ऐसा आ जाएगा अपने आप अवकलन में। देखो अच्छा, माना x के ऊपर n बराबर कितना बेटा t, केवल इसको अकेला, है ना, कॉस मत लिख देना इधर। चलो x की पावर n को क्या माना t, तो इसका अवकलन होगा t के सापेक्ष। n कहाँ आ जाएगा आगे, और x के ऊपर क्या बचेगा, आप कहोगे n-1, बिल्कुल। और यहाँ पर क्या आ जाएगा dx बटे में क्या आएगा dt, बराबर में कितना बचता है बेटा 1। चलो इधर बताओ n, x के ऊपर n-1 और इधर क्या बचेगा dx, और बराबर में dt का गुणापन में होगा सो dt। लेकिन आप कहोगे इधर x के ऊपर n-1 है, x के ऊपर n, ये n नहीं है, तो n को कहाँ भेज दो बेटा बटे में। तो कितना आ जाएगा x के ऊपर n-1 इंटू dx बराबर ये n बटे में जाएगा, सो dt बटे में क्या आ जाएगा n। चलिए बेटा, तो क्या हो जाएगा, अतः बोलो समाकलन इसकी जगह और इसकी जगह तीनों की जगह, तो आप कहोगे इधर क्या रखोगे, इधर कॉस ही रखेंगे। x के ऊपर n को क्या माना t, तो t लिख दो। अब इतने और इतने की जगह x के ऊपर n-1 dx, x के ऊपर n-1 dx, इसकी जगह क्या रखोगे dt, और बटे में क्या आएगा n, तो बटे में ना लिख के n को कहाँ ले लेना बाहर, क्योंकि कांस्टेंट है। तो यहाँ आएगा 1/n, cos t का क्या हो जाएगा, आप कहोगे cos t का होता है सर sin t, बिल्कुल बेटा sin t, प्लस में क्या आ जाएगा c। sin t का 1 में गुणा करेंगे तो आएगा sin t अपॉन में n, प्लस में क्या आएगा c। चलो फाइनल आंसर बोल दीजिएगा, t का मान रख दो, क्या होगा sin
t का मान कितना है बेटा, x के ऊपर n की घात बटे में क्या आएगा n और प्लस में क्या आएगा c। ये आंसर हो जाएगा। जो इसके क्वेश्चन मार्क की जगह उठाना इस बॉक्स को रख देना, यहां से यहां तक का पूरा क्या हो जाएगा, आंसर बनेगा बेटा। बहुत ही इजी है, कोई कठिन सवाल नहीं है, आप एक ही बार में कर पाएंगे। बस ध्यान से समझिए तो आपसे सवाल बनते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे। दोनों प्रश्नावलियां फटाफट कर लेना। सातवां बता के एक दो सवाल और बता देते हैं, बाकी आप इसके कर लेंगे। वैसे सातवां बन जाएगा। सातवें में किसको t मान लेना, log x को। log x बराबर क्या मानोगे, t, तो 1/x dx बराबर क्या आ जाएगा, dt। तो सवाल क्या बन जाएगा, cos, log की जगह क्या लिख दोगे, t, तो cos t, और यहाँ आएगा dx/x बराबर क्या, dt, तो बस यहाँ पर आएगा cos t का हो जाएगा sin t, बस प्लस में से t का मान लौटा देना, तो sin log x प्लस c आ जाएगा। log x को t मानोगे तो खुद ही समझ आ जाएगा क्या करना है। सातवां सवाल आप कर लीजिए। आठवां कर लेंगे। आठवें में भी log x को क्या मान लेना, t मान लेना बेटा। नौवां सवाल में रूट x को मानना t, बता देते हैं। नौवां बहुत इजी है, अब फटाफट बताते हैं। लेकिन cos रूट x बराबर अपॉन में कितना है, रूट x, और यहाँ dx, और इधर ऐसे है। तो ये क्वेश्चन है आपका, इधर हो जाएगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में देखिएगा रूट x इक्वल टू कितना मानोगे, t, सॉरी रूट x को क्या मानोगे, t, तो रूट x का अवकलन क्या होता है, आप कहोगे 1/2 रूट x, बिल्कुल बेटा पढ़ रखा है ना। और यहाँ पर आएगा dx अपॉन में क्या आएगा, dt, वापस x का होगा, बराबर में कितना आएगा 1। इधर बताओ कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर इस 2 को और इस dt को इधर भेज देते हैं, तो इधर बचेगा ऊपर dx और अपॉन में बचेगा रूट x। ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ये dt कहाँ चला जाएगा, ऊपर बनेगा। तो इस dx अपॉन रूट x की जगह क्या आ जाएगा, dx अपॉन रूट x की जगह 2 dt, और यहाँ पर देखिएगा अतः, बोलो बेटा फटाफट, इधर cos रूट x की जगह क्या माना आपने, t माना है ना, रूट x को क्या माना है, t, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनटू में 2 dt, तो 2 कहाँ ले लेना बेटा, बाहर। चलो तो ये 2 बाहर आ गया, cos t का क्या हो जाएगा, आप कहोगे sin t, प्लस में कितना c, t का मान लौटा दो 2 sin रूट x, प्लस में कितना आएगा c। ये बेटा आंसर हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा इजी सवाल है। 9वें सवाल के बाद 10वें में tan इनवर्स को क्या मान लेना, t, तो tan इनवर्स को t मानोगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर क्या आ जाएगा, dt। तो सवाल बन जाएगा sin t, sin t का क्या हो जाएगा, माइनस cos t प्लस c, माइनस cos t का मान लौटा देना, तो आंसर आएगा माइनस cos t का मान कितना है, tan इनवर्स x, प्लस क्या हो जाएगा c। चलो अगला देखिएगा 11वां सवाल, बहुत इजी है, रूट x को t मानना। 12वां सवाल देख लीजिएगा, बहुत ही इजी सवाल है 12वां सवाल कह रहा है 1/x cos स्क्वायर 1 प्लस log x, इसका करिएगा x के सापेक्ष, आंसर क्या आएगा। अब मन में आया इधर काय को t मान, एक बार मन में आई कि log x को t मान लो सर, तो 1/x मिल जाएगा ये, और ये dx मिल जाएगा, dt लिख पाएंगे, लेकिन ये 1 बच जाएगा बेटा। आप कहोगे पूरे को मान लो, कितना फायदा मिलेगा, पूरे को मानोगे तो 1 का अवकलन क्या हो जाएगा, 0, तो ये तो फिर फ्री फालतू में आपका काम कर जाएगा, है ना। तो यहाँ पर पूरे को ही मानो आप t, तो किसको t मानोगे, माना 1 प्लस log x बराबर कितना t, तो 1 का अवकलन कितना हो जाएगा, 0। देखो तो ये जब 0 हो ही रहा है तो इसको अलग से बचने क्यों दे रहे हैं, इसको इसी के साथ क्या मान लो, t मान लो। आप कहोगे नहीं log x को बस t मानते तो 1 बचा रह जाएगा, और cos के बाजू में बचा रह जाएगा तो दिक्कत करेगा बाद में, इसलिए 1 प्लस log x को क्या मान लो, t। अब यहाँ पर देखो इसका अवकलन 0, log x का क्या होगा 1/x होगा कि नहीं, और इनटू में क्या आ जाएगा, फिर वापस dx
अपॉन में क्या आएगा डी टी, तो डी टी इधर जाके टी का कितना होगा 1, और 1 में ये डी टी जाके लगेगा, कितना हो जाएगा डी टी। क्या तो ये तो आने लगा होगा समझ, और जिनको अभी भी नहीं आता तो देखो log x का हुआ 1 अपॉन एक्स, वापिस x का t के सापेक्ष होगा तो dx अपॉन dt, y के सापेक्ष होता तो dx अपॉन dy, t के सापेक्ष हो रहा है इसलिए dx अपॉन dt, और यहाँ t का कितना हो जाएगा 1, इसका गुणा कर तो इधर आएगा 1 अपॉन एक्स, और ऊपर क्या आएगा dx बराबर dt। देखो ये लिखा है 1 और ये लिखा है x, तो 1 अपॉन एक्स और ये क्या लिखा dx, इसकी जगह क्या आएगा dt। चलो बताओ क्या हो जाएगा, अतः 1 अपॉन एक्स dx बराबर क्या रखना है dt, तो इधर ऊपर आ जाएगा कितना बेटा dt, हो जाएगा कि नहीं। चलो एक बार लिख लेते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, इतने की जगह क्या लिखोगे आप, कहोगे t माना तो t लिखेंगे, और dx अपॉन x की जगह क्या आ जाएगा dt, और dt कहाँ लिखा जाता है, ऊपर ही लिखा जाता है। अब 1 अपॉन ये देखो ये t में है ये t में है, इसका मतलब सही किया। कॉस का उल्टा क्या होता है, आप कहोगे सेक, तो सेक स्क्वायर टी, और यहाँ क्या आएगा डी टी, हो जाएगा बेटा सेक स्क्वायर टी, और फिर क्या हो जाएगा डी टी। अब सेक स्क्वायर टी का तो आप फटाफट याद रखा है कितना, tan टी, सेक स्क्वायर टी का समाकलन कितना होता है इंटीग्रेशन tan टी, और प्लस में क्या आएगा c। फाइनल आंसर बोल दीजिएगा, इधर लिख देते हैं, जगह नहीं क्योंकि नीचे कितना आ जाएगा, बोलो बेटा फाइनल आंसर आएगा tan टी का मान कितना है, आप कहोगे 1 प्लस लॉग एक्स, तो उसे काय में लिखना बेटा कोष्टक में 1 प्लस लॉग एक्स, ताकि वो दिखे कि पूरा का पूरा काय के बाजू में बैठा tan के, और प्लस में क्या आ जाएगा c बनेगा। तो ऐसे लिख देना कि ये पूरा का पूरा काय के बाजू में बैठा है, देखो tan के बाजू में, क्योंकि tan के बाजू में t का मान है, ये आंसर हो जाएगा बेटा, प्लस c लिखना मत भूलिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे। ऐसे ही 14वां सवाल बेटा, 13वां तो आप बहुत इजी तरीके से कर लेंगे। ऊपर का जो a प्लस बी लॉग एक्स लिखा है उसको क्या मान लेना t, a का अवकलन कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ b बाहर आएगा और log x का क्या होगा अपॉन है 1 अपॉन x, ये आपसे बन जाएगा। तो a प्लस बी लॉग एक्स को क्या मान लेना t, तो ऊपर बचेगा साइन और पूरे बाजू में क्या मान लेना t, तो t आ जाएगा। ऐसे ही आप 14वें सवाल में बेटा cos x को क्या मान लेना t, तो अपने आप आएगा cos x का क्या होता है sin x, तो sin x dx की जगह dt आ जाएगा। ऐसे ही आप अगले सवाल में नीचे वाला जो साइन लिखा 15वें में 1 प्लस साइन वर्ग लिखा है ना, तो साइन को क्या मान लेना 15वें सवाल में t, और 16वें सवाल में, तो 16वां हम बता देते हैं आपको। 16वां सवाल देख लीजिएगा, जो ये बातें बोलते हैं कि किस सवाल में क्या मान लेना, इसको मान के देखना है, ऐसे जैसा बोलते हैं और सबसे बन जाएगा। 16वां सवाल है बेटा साइन x इंटू कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन की पावर 4x समाकलन का चिन्ह इंटू में क्या आएगा dx। सॉल्यूशन देखो बेटा, अब सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर क्या पैदा हुई कि यहाँ पर हम काय को t माने, क्योंकि ऊपर तो इतना सारा लिखा है, तो यहां मन किया कि अगर साइन x को t मानते हो तो साइन x का क्या हो जाएगा माइनस कॉस x, तो कॉस आएगा और d आ पाएगा। फिर इस साइन का क्या करो, आ रहा है समझ में, तो आप ये कहोगे कि सर इस साइन की जगह भी t पटक देना, और क्या, तो ऐसे भी हो सकता है, लेकिन एक और उपाय है, आप साइन वर्ग x को t माने। आप कहोगे क्या फायदा मिलेगा इसमें, ये 2 कहाँ आएगा आगे, और यहाँ पर क्या बचेगा साइन के ऊपर कितना 1x, तो साइन x वापस से किसका होगा साइन x का, सो क्या आ जाएगा माइनस कॉस x, तो ये माइनस आगे लगा दिया। फिर वापस से काय का होगा x का, होगा कि नहीं, तो ये देखो पूरा तो आ रहा है ऊपर का, इसलिए तो कह रहे हैं कि साइन वर्ग को क्या मान लेना t। आया समझ में, साइन वर्ग x बराबर क्या t माना। तो यहाँ पर ये 2 ये पूरे पर लगा है वर्ग,
अगर यहाँ अंदर लगा इसका मतलब क्या होता है, कहाँ लगा है, पूरे पर। तो 2 कहाँ आ जाएगा, आगे, और यहाँ पर क्या होगा, साइन एक्स। आप कहोगे अभी तो वर्ग वाले का हुआ है, जैसे ये देखो साइन एक्स का होल वर्ग, 2 कहाँ आया, आगे, क्योंकि अंदर हमें क्या दिख रहा है, पूरे की जगह एक्स दिख रहा है, तो वैसा कर दिया। फिर वापस पूरे साइन एक्स का होगा, तो साइन एक्स का क्या आ जाएगा, माइनस कॉस, तो माइनस यहाँ लिखने से अच्छा माइनस यहाँ लगा दिया और इनटू में क्या लिख दिया, कॉस एक्स बनेगा। फिर उसके बाद आप कहोगे रुको माइनस नहीं होता बेटा, यहाँ साइन एक्स का अवकलन कॉस ही होता है, माइनस नहीं होता, ये सही कह रहे हैं। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, क्योंकि यहाँ तो क्या चल रहा है, ये अवकलन चलता है। क्या चलता है, अवकलन या डिफरेंशिएशन, तो ये डिफरेंशिएशन ही तो कर रहे हैं। उसके बाद वापस का होगा, एक्स का किसके सापेक्ष, टी, तो कितना आएगा, dx बटे dt बराबर में कितना आएगा, 1। अब इधर देख लो बेटा, dt कहाँ चला जाएगा, ऊपर, इधर बचेगा साइन एक्स इंटू डी कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर कितना, dt। आप कहोगे 2 कहाँ गया, 2 कहाँ चला जाएगा, बटे में, तो देखो ऊपर क्या क्या लिखा है, साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, इसकी जगह क्या रख देना, dt बटे 2। तो फाइनल आपका क्या बन जाएगा, बोल दो जरा, अतः हैंस, बोलो बेटा, इधर बनेगा समाकलन साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स की जगह कितना आएगा, dt बटे 2। तो 1 बटे 2 कहाँ ले लेना, बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, केवल dt बचेगा कि नहीं, dt बटे 2 का, तो 1 बटे 2 कहाँ ले लिया, बाहर। अब इधर क्या लिखा है, 1 प्लस साइन वर्ग एक्स को क्या माना है, t, तो यहाँ तो साइन वर्ग एक्स का क्या है, वर्ग, क्योंकि 2 दूनी 4 लिखा हुआ है ना, तो वर्ग को माना t, तो t के ऊपर क्या लगा रहेगा, वर्ग। आया समझ में, साइन वर्ग को क्या लिखा, t, जबकि यहाँ ऐसे कितने वर्ग हैं, 4 है, मतलब 2 हैं, तो t इंटू टी क्या हो जाएगा, t वर्ग बनेगा। अब ये वाला फॉर्मूला तो काय का है, आप कहोगे टेन इनवर्स जैसा दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता था, टेन इनवर्स एक्स का अवकलन। टेन इनवर्स एक्स का अवकलन इतना, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स यहाँ एक्स ना लिख के क्या लिखोगे, टी, तो 1/2 इसका कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स टी, और प्लस में कितना हो जाएगा, सी। टी का मान लौटा दो बेटा, तो यहाँ पर आएगा 1/2 टेन इनवर्स, टी का मान कितना है, देखो टी का मान है कितना, साइन वर्ग एक्स, और प्लस में कितना आ जाएगा, सी। जी बेटा फाइनल आंसर हो जाएगा आपका। सवाल नंबर कौन सा है ये, देख लीजिएगा, यही आया होगा सोल्वने का, है ना, आया कि नहीं समझ। ये फॉर्मूला का हो, ऊपर कितना है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह टी, इसलिए तो इसका आया टेन इनवर्स कितना, टी बनेगा। चलो बेटा इस प्रश्नावली के और अगली प्रश्नावली के आप बहुत सारे सवाल कर लीजिएगा। जैसे इसका 27वां सवाल है बेटा, तो 27वें के पहले 26वें में log x को क्या मान लेना, t मानना, तो अपने आप आंसर आएगा। वो फॉर्मूला बन जाएगा साइन इनवर्स का ही बनेगा बेटा, काय का बनेगा, साइन इनवर्स का। log को अकेला t मानना 26 में, केवल log x को क्या मान लेना, t। 27वें में बेटा 2 tan इनवर्स x को t मानना, 2 को मत छोड़ देना, 2 को मिलाकर 2 tan इनवर्स x बराबर क्या मानना, t, तो अपने आप उसका आंसर आ जाएगा और आपसे बन जाएगा, है ना। 2 tan इनवर्स x को क्या मानना, t, तो वो फॉर्मूला sec स्क्वायर t का बनेगा, तो sec स्क्वायर t का tan t आ जाएगा। ऐसे ही बेटा अगली प्रश्नावली के सवाल हैं। चलिए 9D का एक आध सवाल बताते हैं आपको, लगेंगे बिल्कुल इसी के जैसे है, ये बहुत सरल है, कर लेना बेटा। दूसरे जो पिछले बच्चे गए हैं उनसे पूछना कि ये प्रश्नावलियां तो उनकी चुटकियों में हो जाती थी, तो टेंशन नहीं होती थी बिल्कुल। x इतना उनको, जितना आप लोगों को बड़े प्यार से समझाते कि बहुत भैया नहीं बन रहा तो बताओ क्या कैसे, उनका तो वैसा भी नहीं था, फिर भी इतना ज्यादा पढ़ाई किए कि वो जेन्युइनली पढ़ने वाले थे इसलिए करते थे। आप भी पढ़ने वाले हो, करोगे। अब मैं मानूं कि भैया यहाँ x चाहिए और dx चाहिए, तो क्या इस पूरे को t मान ले, नहीं बेटा। अगर पूरे को मानोगे तो रूट को लेके जाओगे तो फिर आपसे होगा ही नहीं सॉल्व। आप कहोगे तो एक्स स्क्वायर को t मान ले बेटा। 1 को भी साथ में जब वो शहीद होने को तैयार है ना, क्योंकि 1 का अवकलन कितना हो जाएगा, 0, तो फिर पूरे को मानो t।
तो आप कहोगे सर इतने को टी मानेंगे, जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी, तो यहाँ वर्गमूल के अंदर क्या रखा रहेगा, टी, वर्गमूल तब भी नहीं हटेगा। तो बेटा उसे टी ना मान के क्या मानो, टी वर्ग। टी वर्ग मानने का फायदा कि टी इधर रखोगे, वर्ग से वर्गमूल क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर देखो माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या मानना, टी वर्ग। आया समझ में? देखो तो ये टी वर्ग जब इस वर्गमूल में रखोगे तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा। पहले अवकलन कर लो एक्स के साथ टी के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा बेटा, बोलो। टी के सापेक्ष करना, टी स्क्वायर के सापेक्ष नहीं, किसके, टी के। इसका कितना हो जाएगा, 0। ये 2 आगे आ जाएगा और इधर x बचेगा, वापस x का होगा तो कितना आएगा, dx बटे dt बराबर इसका कितना हो जाएगा, 2t, क्योंकि t का t के सापेक्ष 2t ही होता है। फिर वापस t का नहीं करना पड़ता क्योंकि ऑलरेडी किसके सापेक्ष हो रहा है, t के, तो वो 1 ही होता है। जैसे मैं कहूं t का, आप करो t के सापेक्ष, तो ये dt से dt कैंसिल, या ये कह देते हैं t का कितना हो जाता है, 1, वैसे कैंसिल नहीं होता ऐसा। चलो इतना आ गया। अब एक बार मैं इसको लिख लेता हूं, 2x dx बटे dt, तो dt का गुणा यहाँ कर दो तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 2t इंटू dt। अब देखो बेटा 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, x dx की जगह क्या आ जाएगा, t dt। सो ये x और ये dx, इसकी जगह क्या आ जाएगा, t dt। अतः करके देखो, थोड़ा अजीब ना दिखे आपको ये समाकलन, पहले वर्गमूल वाला लिख लो। तो वर्गमूल लगाया और इस पूरे अंदर वाले को क्या माना था, टी वर्ग, सो इधर रख दो टी वर्ग। फिर क्या बच गया, x बच गया और dx, तो x dx की जगह क्या लिख दो, इनटू में t और dt। ये बाहर है, ये वर्गमूल के अंदर नहीं है ना। आप कहोगे इधर वर्ग से वर्गमूल गया, सो क्या बच जाएगा, t, इनटू में वापस से क्या है, t, और इनटू में क्या है, dt। बिल्कुल बेटा। फिर देखो t का t में गुणा होगा, सो क्या होगा, टी वर्ग और इनटू में आएगा dt। अब मैं इधर कर देता हूं, इतने में हो जाएगा, है ना। चलो क्या हो जाएगा बेटा, टी वर्ग का कितना हो जाएगा, टी घन, और बटे में, क्योंकि 2 में 1 जुड़ेगा, वो बटे में 2 घन 1 आएगा, तो कितना हो जाएगा, 3, और प्लस में कितना हो जाएगा, c। टी का मान लौटा दो, टी का मान कितना है, आप कहोगे टी का कहाँ दिया है, यहाँ तो टी वर्ग का है बेटा। तो यहाँ सोचने वाली बात है कि टी का मान कैसे निकालें। आप कहोगे जो वर्ग इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, वर्गमूल। तो टी बराबर क्या आ जाएगा, वर्गमूल के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ टी का डायरेक्ट नहीं दिया था, काय का दिया था, टी वर्ग का, तो हमने यहाँ से काय का लिया है, टी का। चलो रख दो यहाँ पर, टी का मान कितना है, तो आप कहोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के ऊपर कितने की घात है, 1/2। वर्गमूल लगा है मतलब कितने की, 1/2। फिर पूरे पे कितने की घात लगी है, ये 3 की। आप कहोगे अंदर का क्या है, ये टी का मान है बेटा, तो 3 की घात ज्यों की त्यों, और बटे में कितना 3, और प्लस में कितना c। 3 का 1/2 में गुणा होगा, सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के ऊपर कितने की घात, 3/2, बटे में कितना 3, प्लस में कितना c। जी आंसर हो जाएगा बेटा, मिला लेना, यही आया होगा, बनेगा। बहुत ही इजी सवाल है। बस यहाँ देखने वाली बात थी कि इस पूरे को क्या माना हमने, टी वर्ग। क्यों माना, क्योंकि ये जब वर्गमूल के अंदर रहेगा तो वर्ग से वर्गमूल क्या हो जाए, कट जाए, इसलिए। तो केवल क्या बच गया, टी, और इसको, इसका आ गया 0, इसका आ गया 2x dx बटे dt, और इसका कितना आ जाएगा 2t। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो x dx बराबर क्या बचा, t dt। अरे बचा कि नहीं, t dt। अब आप कहोगे सर इधर टी डी टी पटका आपने, तो इस टी का क्या करें, इस टी का इस टी में गुणा होगा तो क्या बनेगा, टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का क्या होता है, 2 धन 1 बटे में 2 धन 1, मतलब टी घन बटे 3। अब प्लस में क्या आएगा, सी। अब बेटा देखो यहाँ पर टी का मान रखना था तो इसी से पूछ लिया। ये कहने लगा टी स्क्वायर का मान जब इतना है तो स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा, वर्गमूल। तो टी का मान इतना आएगा, वर्गमूल लगा मतलब इसके ऊपर कितने की घात लगी है, 1/2, सो लिख लिया, और बाहर कितने की घात है, 3 की, सो लगा दी। 3 का गुणा काय में हुआ, 1/2 में, सो 3 एकम 3, सो 3, और बटे में कितना लिखा, 2, बनेगा, ये आंसर हो जाएगा। तो बेटा ऐसे अगली प्रश्नावली के सवाल करने हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ आए होंगे और हमारी बातें समझ आई होंगी कि आपको 9D और 9C ये दोनों बहुत अच्छे तरीके से निपटा देनी है। कल आपकी सबसे ज्यादा मेहनत होगी बेटा, और आपको करना है
है ना। बहुत ज्यादा मेहनत करिएगा बेटा। आज की वैसे मैथ का ऑफ दे दिया था, आज कुछ गर्ल्स शायद ये है कि उनका फास्ट होगा इसलिए भी मैंने ऑफ दे दिया था। कल आप मेहनत करिएगा अपने 12-1 बजे जो गर्ल्स उठेंगी, क्योंकि आज बेटा वो पूरी रात जागेगी, शायद आज पूजा होती है तीज की, इसलिए तो हम भी समझते हैं क्या हर बार ऐसा ऑफ करते थे, तो इस बार भी मैंने सोचा था कि आपको इस दिन का भी रेस्ट देंगे और अगले दिन का। तो अब 12 बजे के बाद उठ के सवाल कर लीजिएगा, आपको इसका वीडियो डाल देंगे, है ना। चलिए थैंक यू। अगली प्रश्नावली 9E स्टार्ट करेंगे। इसके जो भी डाउट होंगे आप हमको बोल के बता दीजिएगा, तो हम वो भी करवा देंगे, लेकिन सवाल पूरे करिएगा आप।